चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकल्पितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। देखो हम लोग बहुत त्याग का बड़ा महत्व सब लोग कहते हैं और त्यागी लोग बनते भी हैं। लेकिन असली त्याग क्या है, तो त्यागने योग्य क्या है जीवन में उसको जानो। त्यागने योग्य को जानना चाहिए और ना त्यागने योग्य को भी जानो। महाभारत का एक श्लोक है, न त्यक्त्वा सुखमाप्नोति न त्यक्त्वा विन्दते परम् न त्यक्त्वा चाभयासेते त्यक्त्वा सर्वं सुखी भव महाभारत का श्लोक है, बहुत अच्छा है। त्याग के बिना सुख नहीं, त्याग के बिना परमात्मा नहीं मिलता, उसका अनुभव नहीं होता। त्याग के बिना निर्भय कोई सो नहीं सकता। इसलिए तू त्याग द्वारा सुखी हो जा। अब ये नहीं पता किसके त्याग द्वारा, तो जो जीवन में त्यागने योग्य क्या है उसको जानो। परमात्मा के अतिरिक्त जो भी दृश्य जगत है, जो भी दिखाई देता है, परमात्मा के अतिरिक्त जो भी दिखाई देता है या जो भी दृश्य जगत है, उसका मनन चिंतन ही असत्संग है। इसका त्याग करना है। असत्संग का त्याग कैसे करना है? परमात्मा के अतिरिक्त या हमारे अतिरिक्त, अपने आप के अतिरिक्त जो भी दृश्य जगत है उसको देखो ना, ऐसा नहीं है देखो, व्यवस्था करो, बुद्धि से रहो, अच्छे से रहो, लेकिन उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, ये असत्संग है। इसी का त्याग करना है, इसी का त्याग करो। इसी का त्याग न करने से तमाम बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जो कुछ भी दृश्य जगत दिख रहा है उसे परमात्मा का ही जानकर उसको मन ही मन नमस्कार करो, मन ही मन उसको प्रणाम करो। इस अद्भुत कृति को, अद्भुत है, आदर भाव से देखो। और जहां पर हो वहीं पर सत्य परमात्मा है। और उसके लिए, परमात्मा के लिए जो हम अनुपस्थित रहते हैं, वो परमात्मा के लिए उपस्थित हो जाओ। हम अनुपस्थित रहते हैं ना, परमात्मा के लिए उपस्थित हो जाओ। लेकिन जब तक महत्वाकांक्षा है तब तक ये क्रिया नहीं हो सकती। महत्वाकांक्षा के रहते यह संभव है। फिर से इस बात को देखें, जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ परमात्मा का जानकर, उसी मैं, सब कुछ परमात्मा का ही जानकर उसी मैं परमात्मा को नमस्कार करो। इसको, जो ये दृश्य जगत है, मन ही मन उसको प्रणाम करो। जहां हम हैं वही परमात्मा है और हम परमात्मा के लिए निरंतर उपस्थित रहें। लेकिन महत्वाकांक्षा, मन में जो अहंकार में जो महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा में अनेक प्रकार के रोग विकार हैं, उसके रहते ये कार्य संभव नहीं हो सकता। महत्वाकांक्षा का त्याग करना है, महत्वाकांक्षा को ही छोड़ना है।
जैसे कि पर्दा हटते ही, पर्दा लगा दो तो अंधकार हो गया, पर्दा हटते ही प्रकाश हो जाता है। वैसे ही महत्वाकांक्षा के सामने आते ही अंधकार हो जाता है, अविद्या घेर लेती। इसलिए महत्वाकांक्षा को हटाना है, और महत्वाकांक्षा ही असत्संग है, इसको त्यागना है। अब पता है त्यागने वाली क्या क्या चीज है? किसी भी, और तीसरी चीज क्या है? कोई भी चाह उठी और उस चाह की तुरंत पूर्ति करने के लिए भागे। ये तो होता, बहुत लोगों में इतनी आदत होती है, जरा सा अंदर से उठा और झोला उला लेके तुरंत भाग के उसको पूर्ति करने लगते हैं, तुरंत विचार नहीं करते। तो किसी भी प्रकार की चाह की आपूर्ति, चाह उठना, ठीक है उठती है भाई, मन में है, उठेगी और मन को अशांत भी करेगी। अशांत मन, अशांत होना, और फिर उसके प्रति क्रिया करना, बस ये दोष है। अगर चाह उठे, चाह से चित्त अशांत हो, मन में अशांति आ जाए, पर उसके प्रति तुरंत क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये असत्संग है। तो ऐसे असत्संग का जीवन में त्याग करना है। जहां कहीं अशांति हुई, जहां अशांति हुई वहीं अज्ञान का पर्दा आ गया। जैसे महत्वाकांक्षा का पर्दा, अंधकार, ऐसे जहां अशांति हुई चित्त में, मन में, वहीं पर्दा आ गया। अज्ञान में होते, इस तरह अज्ञान का पर्दा आते ही फिर तुम्हें दूसरा कोई भी व्यक्ति शांत नहीं दे सकता, परमात्मा भी शांत नहीं दे सकता। तुम ही चाहो तो इस बात को समझ के तुम शांत हो सकते। अब अभ्यास कितना गहन है, सघन जीवन का। किसी प्रिय का वियोग हुआ, हाय मर गया, उससे जो हमें महत्व मिलना था अब नहीं मिलेगा, उससे जो हमें सुख मिलना था चाह आगे नहीं मिलेगा। ये कल्पना घूम रही दिमाग में, हाय 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 हो रहा है। उस समय ये विचार नहीं आता, क्या वो हमारे पास जब तक था, क्या हमने उसकी उचित सेवा कर ली? अगर उचित सेवा कर ली, अगर हमने उससे कुछ चाहा नहीं, तो हम शांत रहेंगे। अगर उचित सेवा नहीं करी, चाहा हमारा था, हमें ऐसा करता, हमें ऐसा करता, हमें ऐसा करता, परेशान हो जाओगे। हमें महत्व देता, हमारा तो सब कुछ बिगड़ गया, हमारे सब व्यर्थ का प्रलाप बिना विचार के होता है। और अगर ये जब तक है, हमने क्या उचित सेवा करी उसकी? अगर उचित सेवा कर ली, उचित उसके हिस्से का जो भी था उसको दे दिया, हमारे पास उसका ऋण नहीं है, तो आप शांत रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। ये सत्संग, क्योंकि ये निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। समय के अंतराल छोटा बड़ा हो सकता है। आपके सामने कोई 25 बरस का मर सकता है, और उसके हिसाब से उसकी पूर्ण आयु हो सकती है। आपके हिसाब से कोई 70 साल का मर सकता है, उसके हिसाब से उसकी अधूरी आयु हो सकती है ना। तो ये किसी भी तरह से जब अशांति हो, तब हम अज्ञान में हैं। ऐसी अवस्था में हमें कोई दूसरा व्यक्ति शांति नहीं दे सकता। ये असत्संग है, इसका हमें त्याग करना है। समझ रहे? सत्संगी को दुख नहीं होता,
परमात्मा के भक्त को दुख नहीं होता जब वो इस स्तर पे आता, जब वो समझ लेता है बात को। जैसे उदाहरण है मीराबाई के जीवन का। मीराबाई की लव मैरिज थी। पहली बार ही जब मीराबाई महल में शादी होके आई तो वहाँ का वातावरण देखा, हो तो राजाओं के यहाँ जैसा वातावरण सब देख के, तो जो दोनों परिवारों में लड़ाई रहती थी जहाँ विवाह हुआ मीराबाई का, और उनके मायके वाले परिवार में बहुत घनी दुश्मनी थी। इन लोगों के प्रेम के कारण, प्रेम विवाह के कारण उनमें थोड़ा बोलचाल बढ़ी। अब वो कितनी बोलचाल बढ़े, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त चित्त, अहंकारी चित्त तंग तो करेंगे ही। और देखो उनके जेठ से राणा जी, वो जिंदगी भर उनको तंग करते रहे कि नहीं करते रहे। अब लव मैरिज थी, चूंकि अपना लड़का ही जब फंसा है तो अपने कौन फंसा हुआ देखना चाहता है, मरता क्या न करता, विवाह तो कर लिया। तो पहली बार वो जो उनके पति थे सब जानते थे, उन्होंने पहले ही मीराबाई से एक वचन लिया, एक हमें वचन दो, फिर बाकी जो कुछ जैसे तुम्हें रहना जो बताना, लेकिन हमसे हर बात आप पहले बताएंगी, फिर हम उसकी व्यवस्था करेंगे। आप व्यवस्था करने मत कूद पड़ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। और कि हम युद्ध में घायल हो, हम घर में बीमार हो, हमारा एक्सीडेंट हो, कहीं भी हो, पर हमारी मृत्यु के सामने तुम हमारे सामने होना चाहिए, ये हमें वचन दो। जैसी परिस्थिति बने आप हमारे सामने हो, हम शरीर आपके सामने छोड़ना चाहते हैं। तो मीराबाई ने कहा कि अगर न शरीर छूटा, आपका मेरा छूटा, कहा तो हम सामने होंगे, किसी भी तरह होंगे। ये ठीक है, ऊंचा प्रेम था दोनों का। और ये हुआ, युद्ध में गए, युद्ध में लड़ाई में घायल हुए, और घायल होने के बाद तुरंत ये आदेश हो गया कि उनको उनके कमरे में लाइए, और उनके कमरे में सारी व्यवस्था मीरा ने देखी। 3 महीना तक उनकी सेवा करी, आराम से उनको विदा कर दिया। फिर मीराबाई स्वतंत्र, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। तो ये इसी प्रकार जब चाह का उठना, फिर चाह की पूर्ति का प्रयत्न, अथवा चाह की आपूर्ति न कर पाना, चाह की पूर्ति न कर पाना, साधन आदि नहीं सुलभ है, उससे मन का अशांत होना असत्संग है। जब तक इस तरह की अशांति है तब तक अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। अज्ञान का पर्दा आगे आ गया, और तब उस अशांति को कोई दूसरा नहीं हटा सकता, आपको कोई दूसरा शांत नहीं कर सकता, न पूजा पाठ, न भगवान। ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर तो ध्यान भटकेगा और पुनः वही। इसलिए किसी भी चाह के उठने में आप अंधे बन के मत दौड़े उसके पीछे, थोड़ा विचार। इसलिए कामी को, क्रोधी को, लोभी को और अहंकारोन्मत्त को दिखाई नहीं पड़ता, ये सब अंधे हैं, अंधे के समान है। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारोन्मत्त, इनको दिखता ही नहीं, इनके सामने ऐसा सघन पर्दा होता है, ये सब अंधे के समान है, ये सब असत्संगी है। अब जो गुरु की शरणागति में, गुरु की संगति में है, जो गुरु ज्ञान का आदर करते हैं, जीवन में जिन्होंने गुरु का आदर किया, गुरु ज्ञान का आदर किया, उनके अनुसार जो चलने के लिए कृत संकल्प हैं, जो सत्संग में ठहरना जान गए हैं, वो अज्ञान में सर्वप्रथम गुरु ज्ञान में बात समझ में आती है कि सर्वप्रथम का ज्ञान हमारा क्या है। बाल्यकाल का, जब से बच्चा जन्म लिया तब से, उसके पहले का भी, तभी तो आगे भी गिरा। सबसे पहला सर्वप्रथम अज्ञान है देह को मैं मानना,
है कि नहीं? और ये समाज में इसी प्रकार की शिक्षा है, वही तो सिखाते हैं। तो भैया तुम बहुत सुंदर हो, ये नहीं कहते भैया तुम्हारी शरीर बहुत सुंदर है, तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है, ये नहीं कहते भैया तुम बहुत सुंदर हो। बच्चे को जब खिलाते फुसलाते हैं तो क्या भाषा, उसी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो उसको भी देह से दूरी प्रतीत होने लगे। देखो भैया अभी तुम बहुत छोटे हो, भैया नहीं अभी तुम्हारा शरीर छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब ऐसा कर ले। ऐसे बोलने में क्या है, लेकिन बोलने वाले ने ही नहीं सुना, सुना नहीं तो सुनाएगा क्या हो। तो ये सर्वप्रथम देह को अपनी मानने से जो हमारा अहं ज्ञान था, अपने होने की जो अनुभूति थी, वो अनुभूति देहाकार बन गई। सबकी बन गई, हम लोगों की बनी है कि नहीं? अब वो चूंकि माँ ने बनवाई, माँ ने ही ज्यादा बनवाई तो माँ का प्रभाव ज्यादा रहता, पिताजी ने बनवाई, और जितना भी परिकर परिवार समाज स्कूल विद्यालय दुनिया भर ने यही अनुभूति बनवाई। अब कहीं निकलने का रास्ता कहाँ बेचारे के पास? अब कोई बाबा आके कह देता है कि ऐसा नहीं है तो बात पर विश्वास ही नहीं होता। कि बाबा को तो पैसा चाहिए, कुछ न कुछ तो उनको बोलना ही है, भोजन करा दो, दक्षिणा दे दो, हटाओ इनको, निपटो इनसे। तो बाबा जी का सत्य कोई भी समझ में पकड़ नहीं पाता। तो हमारा जो अहं ज्ञान था, हमारे होने की जो अनुभूति थी, वो बन गई देहाकार। अब देह है तो हम हैं, हम है तो देह है, देह का समान हमारा समान है, देह से देह की सुख सुविधा का ख्याल हमारी सुख सुविधा का ख्याल है। अब ये मामला चला गया, अब यहीं से असत्संग का प्रारंभ हो गया। अब असत्संग का प्रारंभ हो गया। अब यहीं से असत के संग का त्याग आरंभ होना चाहिए, आरंभिक बिंदु से यहीं से असत संग का त्याग भी आरंभ होना चाहिए, तब जीवन में गति बदल पाती। तो होने का सवाल नहीं। इसीलिए जो सदगुरु स्तर के लोग हैं समाज में, ज्यादा होते नहीं, एक है दो होते हैं। वैसे हिंदुस्तान में सदगुरु का स्तर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट मुखर स्वामी पथिक जी का तो रहा। भले उनके पास चाहे 4 लोग आए हो, चाहे 4000 आ जाते, चाहे 4 लाख आ जाते, उनके लिए वही उपदेश था। लेकिन उनका लेवल था, और लेकिन जो उनके आसपास रहे उनके लेवल को लोग कितना समझ पाए? 0/0 नहीं समझ पाए ना। इसलिए सदगुरु का ये प्रथम उपदेश है, इस देह को अभी तक हम लोगों ने इंद्रिय दृष्टि से ही देखा, और देह के कारण ही हमें सुख मिलेगा, इसलिए देह को पीस पीस के रगड़ डाला, देह के साथ बड़ा अत्याचार किया ना। देह में क्या वस्तु नुकसान करती है, क्या वस्तु फायदा करती है, पर आसक्तिवश कितना भरा पेट में, कैसा कैसा भरा, आसक्तिवश कैसा कैसा संग किया। तो ये सदगुरु का प्रथम उनकी देशना है कि इंद्रिय दृष्टि से अभी तक देखा है, अब इसे बुद्धि दृष्टि से तो एक बार देख के देखो। जो तुम देह को मैं मान रहे हो कैसे छूटेगा? बुद्धि दृष्टि से एक बार इसको उस आत्मज्ञान के प्रकाश में देखो और समझो, यह देह और सभी संबंधियों की देह है। देह का यथार्थ तत्व क्या है? यथार्थ तत्व क्या है देह का? इसको जो तुम अहम कहते हो, जिसको तुम मैं कहते हो, इसका यथार्थ तत्व यह नहीं है। यथार्थ तत्व देह का यह है, संबंधियों की देह, आपकी देह, इसमें कुछ हड्डियां हैं, 7 धातुएं हैं, मांस है, मज्जा है, नाड़ियां हैं, रक्त आदि है,
ऊपर सुंदर सी खाल चढ़ गई और खाल को देख कर ही सारा व्यवहार है, यही ना। और अब अगर इसको देखो, इसलिए जो इस प्रकार की हाड़ मांस की देह है, अपने ऊपर कृपा करो, इसको मैं मानना आज से छोड़ दो। अगर सद्गुरु की भक्ति करते हो तो ये उनका प्रथम उपदेश है, तब तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तब तो आगे बढ़ोगे। अब देह को अपने ऊपर हावी मत हो, अपने को देह से मत दबाइए, देह में ये तत्व है। अब इसको मैं मानना छोड़ के अपने ऊपर पहली कृपा करो, ये पहला असत्संग का त्याग है और कोई असत्संग नहीं। ये अगर छूटा तो देह से संबंधित जितना जाल है सबका रहस्य समझ में आ जाएगा। ये पहले प्रकार की मुक्ति है, इससे मुक्त होना है, इस अज्ञान से मुक्त होना है कि मैं देह, ये पहली मुक्ति। अब दूसरी मुक्ति, इसलिए इसके आगे सभी प्रकार के बंधन छूटना बहुत आसान है, बहुत सरल है और कोई बंधन नहीं। अब क्योंकि देहाभिमान है, मुझको मेरी इज्जत, मेरी अतुमाने क्या, तुम 5 हाथ की दे, उसमें क्या क्या, ये मैं क्या क्या, तो देहाभिमान सभी बंधनों का मूल है। देहाभिमान के कारण व्यक्ति सरल सहज नहीं हो पाता, व्यक्ति में दैवी संपत्ति नहीं आ पाती, और कैसे कैसे अब हम लोग जानते हैं, हम लोग उसी में झेलते हैं। देहाभिमान के कारण इसके आगे परिवार के माता पिता, स्त्री पुत्रादि संबंधी है। तो जब मैं देह नहीं हूं, मेरा संबंध जे देह से जितना है और इस देह के संबंधी ये सब है, उसे भी उतना ही बंधन तो बनेगा। कितना बनेगा? ज्यादा बन जाएगा। इन्हें भी अंदर से अपना न स्वीकार करें। बाहर के परिक्षेत्र में, परमात्मा की दुनिया में, परमात्मा की उपलब्धि हमको मिली, परमात्मा की कृपा से मिली। मन ही मन सबको प्रणाम करो, सबको प्रेम करो, सबको सम्मान दो, सबके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ो कि अभी हैं, अभी नहीं रहेंगे। क्या जाने किसकी आखिरी मुलाकात हो, कोई जानता है? भाई अभी हम लोग यहाँ से गए, कुछ पता है किसकी आखिरी मुलाकात हो? ये जो एक्सीडेंटल जिंदगी में हम लोग जीते हैं, उसमें गठरियां बांध बांध के रखे हैं दिमाग में, जिस कारण इतने परेशान होते हैं। तो उस परेशानी के मूल कारण को त्याग देना चाहिए। देह के द्वारा सभी देहों के प्रति जो भी तुम्हारा कर्तव्य कर्म है सबको पूरा होने दो, लेकिन हमारे प्रति वो क्या कर्तव्य करे इस बात में ममता न करो, धोखा हो जाएगा। क्योंकि कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अपनी अपनी मान्यताओं को चाहते हैं। उदाहरण बताओ, बहुत मोटा, सबके घरों में ऐसा होता है। लड़के या लड़की की कोई विवाह हो के आवे, आजकल की लड़कियां बहुत चालू होती है, वो परिवार प्रति समर्पित रहती हैं कि सबको समर्पित अपने में करती हैं। अपनी मैके की रीति डाल देंगी, बड़े प्रेम से डाल देंगी। हमारे मायके में जो होता है वो कुल परंपरा आपके यहाँ की बदल देंगे। उसके यहाँ जो होता है, नहीं मानोगे, थोड़ा बहुत पैसा वैसा डाल दिया कुत्ते की तरह। आप पीछे, आपके पास थोड़ा पैसा वैसा कम है, आप उसके साथ कुत्ते की तरह घूमोगे। या कभी कभी दिखावे में क्या क्या हो जाता है। कुल मिला के अपने क्षुद्र देहाभिमान, ये कोई प्रेम है? प्रेम में तो समर्पण होता है। और बोलो कुछ ना,
कुछ मत बोलो। ऐसे ही तो बहुत चालू जो लड़कियां होती कुछ नहीं बोलती, और इस तरीके से एक दूसरे कुल में, दूसरे परिवार में, जिस घर में आती हैं उसको वो सारा का सारा अपनी जो पारिवारिक परंपराओं के चंगुल में कर लेती हैं। चूंकि बोलते नहीं इसलिए बहुत सीधी, और सुनना किसी की नहीं, अपने हिसाब से करना, कोई जवाब न देना। आजकल ये चलन बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत लोग चुप रहते हैं, सीधे सरल लोग होते हैं, बहुत लोगों में इन्हीं बातों में झगड़ा होता है। तो ये देह के प्रति सबके कर्तव्य कर्म पूरे होने दो, लेकिन उनसे ये आशा न रखना कि मेरे अनुसार ही चले। ममता मत रखना, क्योंकि कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने अपने मन की वृत्ति को चाहते हैं। हमारे मन की पूर्ति, हमारे मन की पूर्ति। और फलाशा, हमने इतना किया, इसके साथ हमको हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। ममता और फलाशा, इसका त्याग करना चाहिए, तो जीवन में शांति रहेगी। यह दूसरा असत्संग का त्याग है। एक वो था देहाभिमान का त्याग, और दूसरा असत्संग का त्याग ये है। अब तीसरा त्याग, जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है इसी में सम्मोहित न हो। सम्मोहन में, किसी के सम्मोहन में न फंसे, बल्कि बुद्धि दृष्टि से क्षण क्षण ये बदल रहा है ऐसा देखे। अभी जैसा है 2 घंटे बाद वैसा नहीं है। उदाहरण, अभी आपने चाय पी, जल पिया, भोजन किया, 2 घंटे बाद क्या तो सब ले जो आप खुश नहीं चाहिए? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्षण क्षण बदल रहा है, और इसलिए इस समझ को धारण करो, और किसी भी वस्तु का उपयोग करो। व्यक्ति से प्रीति करो, लेकिन किसी भी वस्तु में राग न करो। वस्तु तो जड़, उसमें राग करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है ये सदा न रहेगा। इस प्रकार का बुद्धि में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसी को वैराग्य कहते हैं। यही वैराग्य है, यही से वैराग्य बढ़ेगा आपका। और जितना वैराग्य बढ़ेगा, जितना ही ज्यादा दृढ़ निश्चय हमारा दृढ़ होता जाएगा, उतना ही ज्यादा वैराग्य होता जाएगा, उतना ही सत्य में, भगवान में, जौन भगवान तुम मानो उसमें अनुराग, उनमें प्रेम बढ़ता जाएगा। आप जिसको भक्ति कहते हो, भक्ति दृढ़ हो। झुंझुना उंझुना नहीं बजाना पड़ेगा, ना नाचना पड़ेगा, ना कोई तबले अबले की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दूसरे आदमी लोग हैं अपने घर की महिलाओं को तो नचाते नहीं, तो कहते भाव, यहाँ हाथ उठाओ, पैर उठाओ, ऐसे करो। कोई नाटक नहीं करना पड़ेगा, और भक्ति की अनुभूति आपको होगी, अभिन्नता की अनुभूति आपको होगी। और यही क्या राग माने अपने मन को रंग जाना, अपना मन उसमें रंग जाना, उसमय हो जाना। और आसक्ति माने ऐसा ही रहे, इससे अलग ना हटे। राग नंबर 1 है, आसक्ति नंबर 2। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परमात्मा ही एकमात्र परमाश्रय है, ऐसी समझ उत्पन्न हो जाए, दृढ़ निश्चय हो, वैराग्य उत्पन्न होगा, और फिर ऐसी जागृति आए कि परमात्मा ही एकमात्र परमाश्रय है। संसार के सभी सहारे झूठे। अंत समय जब कोई दुख होगा, तुम्हारे मन को क्लेश, तुम ही अपने मन को समझा पाओगे, कोई दूसरे का प्रभाव नहीं चलता। और इसलिए संसार के सहारों के प्रति आसक्त मत बनो, अर्थात किसी के गुलाम मत। अगर स्वाभिमानी हो, स्वतंत्र हो, तो किसी की गुलामी करना सबसे बड़ा अपराध।
हम अपने में जब राग हो जाता तभी हम गुलाम होते हैं अपने मन के। आसक्ति को छोड़ दो। ये तीसरे नंबर का त्याग है। आसक्ति मत करो। लोक में प्रचलित लौकिक धर्म अनेक है। जितनी वस्तुएं उतने धर्म, जितने व्यक्ति उतने धर्म, जितने संगठन उतने धर्म, है ना। जितने मन की वृत्तियां उतने धर्म। लौकिक धर्म अनेक है लेकिन सत्य धर्म एक है। इतना विवेक प्राप्त करो और लौकिक धर्मों के पीछे झगड़े फसाद में मत फंसो। जो एक व्यक्ति को लेके, एक व्यक्ति को लेके जो धर्म बन जाते हैं उनको लोग, आप आजकल झगड़ा चल रहा है, वो उन्होंने कह दिया बाबा जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, कि किसी ने पूछा उनसे क्या साईं बाबा भगवान है। उन्होंने कह दिया नहीं, साईं बाबा महात्मा हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते। कहीं मुकदमा लगा दो, पुलिस में रिपोर्ट लिखा, अरे बड़ा धुंध मचा पड़ा है। तो ये जो लौकिक प्रतिष्ठाएं, जो लौकिक मान्यताएं हैं, ये धर्म नहीं हो सकती। सत्य धर्म केवल एक है और जो सारे विश्व को धारण कर रहा है उसको जानो, युक्ति पूर्वक जानो। यही पूर्ण धर्ममय है। जो सारे विश्व को धारण कर रहा है यही पूर्ण धर्ममय है। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए जो अभी तक कुसंगति में पढ़ करके अनेक तरह के गलत आचार, गलत विहार, गलत विचार जो हम करते रहते हैं, उसको छोड़ करके जो सत्य धर्म का आश्रय लिए संत लोग हैं, कभी कभी उनका साथ करो, उनकी बात भी सुनो। और जो देह को लेकर के कामना परेशान करती है, भोग सुख के, इसको समझो, इसको देखो, इसमें विचार करो। अंधे बन के इसके पीछे अपनी शक्ति को मत गंवाइए, बहुत पछताओगे, फिर कोई नहीं मिलेगा। ये चौथे स्तर का त्याग है। बहुत ही सावधान जब रहेंगे तब किसी गुण को सद्गुण संपन्न मानकर, जब बहुत सावधान रहेंगे तब किसी गुरु को गुण संपन्न, सद्गुण संपन्न मानकर और किसी को दोषी मानकर, किसी को गुण संपन्न मानकर, साधु महात्मा हो, सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, और किसी को दोषी मानकर, हमारा द्वेषी हो, दुश्मन जो मानते हैं, दुनिया भर की बातें मानते हैं, किसी को दोषी मानकर किसी के गुण की व्यर्थ चर्चा, किसी के दोषों की व्यर्थ चर्चा करते हैं। होता क्या है, हम जिसमें गुण मानते हैं उसके व्यर्थ में गुणों की चर्चा करते हैं। मार उसको जाने कहाँ कहाँ महिमा मंडित, अबे महिमा मंडित है, साईं बाबा को हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका इतिहास क्या है, सब खुल गया। कहीं तुम उनको भगवान मानो, अब उनको तुम भगवान मानो, कैसे मानो? तो किसी को, किसी से हमारा थोड़ा लाभ हो गया तो उसको हम इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, और किसी से जरा सा कोई हमारे मन के अनुसार न चला या किसी में दोष दिख गया थोड़ा सा, तो उसकी चर्चा कितनी करते हैं। इसमें अपने मन को नहीं फंसाना चाहिए। मन की बहुत शक्ति खराब होती है। किसी के गुण का, किसी के दोष का विचार ही ना आने दे। हम इतना अपने प्रति सावधान, क्या जरूरत है भाई? हम जब किसी का अपमान नहीं करते, हम चापलूसी क्यों करेंगे? सामान्य व्यक्ति बन के रहो। एकमात्र करना है तो सत्य के संबंधित चर्चा और सत्य से संबंधित कथा का सेवन कर अपने मन को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। ऐसा
पराये गुण और दोषों की चर्चा का त्याग करना, ये 5वें नंबर का त्याग है। क्या? 5वें नंबर। अब सदगुरु ने बार बार कहा, वो कहते हैं, कहते रहते हैं। सदगुरु माने ये ना समझना कि हमारे स्वामी जी बड़े सदगुरु हैं। सब सदगुरु का स्तर नहीं होता सबका। सदगुरु का स्तर वही है आत्मज्ञान के साथ साथ जिसमें परमात्मा बोध की जागृति हो रही है। इसके नीचे सदगुरु का स्तर नहीं होता। आजकल तो कथावाचक हैं, कहीं वो महात्मा है, फलाने संत हैं, कुछ भी कह दो, किसी को महिमा मंडित कर दो चापलूसी के लिए, और कहने लगे वो बड़े त्यागी हैं, और साथ में रखते हैं अपना ब्यूटी पार्लर। कितना उनको करना पड़ता है, त्यागी हैं। तो विचित्र विचित्र शब्द आजकल लोग प्रयोग करते हैं। तो कम से कम इन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। ये पराये दोष और गुण का सबसे बड़ा विचार है। अगर हम सत्य के मार्ग पे चल चुके हैं, अगर हम किसी का अपने को शिष्य मानते हैं, किसी का हम अगर मानते हैं कि हमारे गुरु हम उनके शिष्य, ये बहुत लोग, और तो अपने आप को हमें बदलना चाहिए। अपने को बदलने में कोई भी गुरेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी से लड़ाई करते हैं तो उसी की तरह में क्रोधी होना पड़ता है, उसी की तरह में छिद्रान्वेषी होना पड़ता है। और जब लड़ाई नहीं करते तो हम उसकी तरह नहीं होना पड़ता। तो ये स्वतंत्रता है कि ये स्वतंत्रता है? किसी ने हमारा बटन दबाया, हम नाचने लगे, तो ये पराधीनता है कि स्वाधीनता? चीख चीख के चिल्लाने लगे। और कोई चाहे जोन बटन दबावे, करंट न जुड़े तो काय नाचना। तो कोई चाहे हमें कभी क्रोधी बना दे, कोई चाहे हमें कभी लोभी। इतनी पराधीनता, इतनी, कितने राग द्वेष में पड़ जाते हैं। क्रोध जब निष्क्रिय होता है तब उसी को ईर्ष्या कहते हैं। क्रोध जब कोई क्रिया नहीं करता, अंदर रहता है मन में, उसको क्या कहते हैं? ईर्ष्या। सक्रिय ईर्ष्या से भीतर छिपा क्रोध प्रकट हो जाता है। जो सक्रिय ईर्ष्या है वो क्रोध है, निष्क्रिय क्रोध ईर्ष्या है। जहां कहीं क्रोध है, जहां कहीं लोभ है, जहां कहीं ईर्ष्या है, कलह है, निंदा है, घृणा है, इसमें शक्ति जहां कहीं अपनी हम लगा लेते हैं, तभी हम अपने शत्रु हो जाते हैं। दोषों में अगर हमारी शक्ति बह गई, दोषों में अगर हमने शक्ति लगा ली, तो हम उसमें बह जाते, उसमें हम बह जाते, तब हम अपने शत्रु। और अभी थोड़ी सी बात समझने की है कि जब हम अपना ही हित नहीं साध सकते, तब दूसरों का हित हम कैसे साध सकते? हम खुद ही नहीं समझते, हम दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? बार बार कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं, बड़ी तेज हवा चल गई, बड़ी तेज पानी बरस गया, तो गुस्सा आ जाता है। अब हवा क्या करे, और पानी बरसा है क्या करे, और धूप से पसीना आ गया तो क्या करे? गुस्सा आ जाता है। और इस पर ध्यान नहीं देते कि क्यों है। इस पर ध्यान, जरा सी प्रतिकूलता अगर 5 तत्वों की भी हो गई तो उसकी व्यवस्था न करके हम उस पर भी क्रोध करने लगते हैं। अचानक कहीं गया, मान लो किसी ने, बहुत तेज हवा आई, दरवाजे खुल गए तेजी से, कोई वस्तु रखी है गिरी ही गई, गुस्सा आ जाती है और बड़बड़ाने लगते। इस दोष को नहीं देखते कैसा क्यों? लेकिन और जब उसमें क्रिया होने लगती तो वो भी कर्म बन जाता है, उसका भी परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जब कुछ भी हम काम करते हैं, माचिस रगड़ रहे हैं, वो माचिस न जली, फेंक देते है ना। अब ये भी क्रोध की कोई जगह है, लेकिन मूर्खता की हद है।
बार बार बिल्ली कहीं मियाँ म्याऊ करती, कहीं ऊपर कौवा उड़ रहा, वो कहीं ज्यादा बोल दिया तो वो उसको हट हट करके गुस्से में डंडा पटकने लगे। ये क्रिया होती है कि नहीं? अब देखो, जिस प्रकार सड़क में जा रहे हैं, कोई चीज लग गई, कुछ अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं कि वो बाहर से जहां कहीं कोई भी चीज अगर हमारे अंतर मन में छिपी है, अगर हमारे अंतर मन में कंपन है, तो कोई भी प्रत्युत्तर हमें मिले चाहे न मिले, गुप्त रूप से हमारे मन में बुरे कंपन जो हैं उनसे अच्छे कंपन की धारा रुक जाती है और तुरंत बुराई जागृत हो जाती, जरा सा बाहर से उद्दीपन हो। इसको देखना चाहिए। इसका त्याग 6 नंबर का त्याग है। और अगर विचार करना है, विचार की विधि जानेंगे तो आत्मा परमात्मा को, चेतन जड़ को, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझ लेना चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या है? ये कौन सा तत्व है? इसकी विशेषताएं क्या है? ये कौन सा तत्व है? इस ज्ञान के लिए, ये ज्ञान कैसे हमारा प्रकट हो, कैसे जागृत हो, इस ज्ञान के लिए सेवा का व्रत लेकर जो भी सेवा में प्रतिकूलताएं आए उनको युक्ति बुद्धि से हटाए या उनको सहन करे, तो ये इस तरह का ज्ञान भीतर से जागृत होता है। बाहर से आया हुआ ज्ञान कुछ क्षण के लिए होता है और जो भीतर से ज्ञान है वो जागृत हो जाता है। इस सहिष्णुता से जो तपस्या बनेगी, सहिष्णुता जो तपस्या बन जाएगी, उससे जो अंतःकरण की शुद्धि होगी, इसके लिए काम क्रोध लोभ मोहादि इन वृत्तियों को समझना है और ये एनर्जी जहां से बहती है उन छिद्रों को बंद रखना आवश्यक होगा, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से निरंतर हमारी अंतर ऊर्जा बहती रहती। हवा चल जाए तो वो निकल पड़े, और कहीं गिलास टकरा जाए तो निकल पड़े, कोई बोल दे तो निकल पड़े, कोई जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो आंखों टेढ़ी आंख द्वारा निकलती है, होता है। इन सब छिद्रों को समझ के संयमित रह के जब बंद करेंगे, जब समझेंगे, तब ये चीज समझ में आ पाएगी। और इसी चीज को समझना, उन छिद्रों को बंद करना, उनको रोकना, बाहर के प्रभाव से अपने मन को प्रभावित रखना, ये जब संयम सधता है उसको साधु कहते हैं। इस संयम को जो साधता है उसको साधु कहते हैं। और ऐसे संयम से फिर शक्ति संचित होती है। फिर इंद्रियों को अर्थात वाणी को, तन को, मन को व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ वार्ता, व्यर्थ चिंता से बचाते रहना है, ताकि हमारी जो ऊर्जा है अंदर की वो व्यर्थ में ना बहे। इसके लिए और क्या करना पड़ेगा? जहां तक हो सके हम अंदर बहुत सारे विचारों को स्थान न दें, अंदर के एकांत को पकड़ें, बहुत भोजन न करें, आधा हिस्सा भोजन करें, 1/3 हिस्सा भोजन अपने दूसरे को दें, 1 हिस्सा खाली रखें, जल से स्वल्पाहार करें। मन में बहुत इच्छाओं को ना घुमड़ने दें, संग से मन में जो प्रभाव पड़ता है उसको देखें। और ये जो व्यर्थ की चीजें हैं इनसे कोई आशा ना रखें, जगत के संबंधों से आशा ना रखें। और संयम अपने बहिर्गामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करते रहें, समझ करके प्राणायाम का सहारा लें। इन उपायों से आत्म प्रसाद प्राप्त, आत्मा प्रसन्न, वो प्रसन्नता हम अकारण प्रसन्नता का लाभ हमको होता है। इसलिए फिर आत्मा में ही प्रीति, आत्मा में ही संतुष्टि, आत्मा में ही तृप्ति, इन चीजों की वृद्धि के लिए अनासक्ति का प्रबल पक्ष होना चाहिए। कहीं भी आसक्त न बने, किसी के रूप में, किसी के रस में, किसी के गंध में, किसी के स्पर्श में। यही तो सब बातें गड़बड़ करती हैं। इससे
हम अपने मन पर विजयी होने लगते हैं और इच्छाएं स्वतः छूट जाती। मन बुद्धि देह से संबंध, मैं का संबंध जब तक रखते रहो तब तक अनासक्ति नहीं आती, और जो अपने को मुक्त करना चाहता है बंधनों से, जिसकी अभिलाषा है, वही अनासक्त हो पाएगा। इस विचार से, इस असत्संग के त्याग से, जब तक देह में या देह से संबंधित किसी वस्तु में राग रहेगा तब तक परमात्मा के प्रति अनुराग प्रकट नहीं होगा। भक्ति का प्रेमी राग छोड़ सकता है। जो सत्य को, अभिन्नता का अनुभव जिसके जीवन में होगा, सत्य का अनुभव होगा, स्वयं में जिसको ठहरना आएगा, उसी को भक्ति जागृत होगी। किसी ने कुछ कहा और भक्ति टूट कहाँ जाती है? किसी के शब्दों से अपना अपमान समझ लेना, फिर वो लाख समझाता रहे, हमारा तो मतलब ये था, हमारा तो मतलब ये था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं। अकड़ू लोग ऐसे अकड़े रहते हैं, कहो 4-4 साल 10-10 साल संबंध न बने, समझकर किसी के शब्दों से अपना अपमान समझकर दुखी होते रहना, ये असत्संग नंबर 6। ये तो सामान्य होता रहता है। इसलिए जो अहंकार कटु शब्दों का प्रयोग करता है, ये उसकी दुर्बलता है। दुर्बल व्यक्ति चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ज्यादा अकड़ दिखाते हैं, ये सब उनकी कमजोरी है। तो इस तरह के अहंकारी व्यक्तियों से जो निकले हुए कटु शब्द हैं, उनको अस्वीकार कर दो, उनको अपने से मत जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। और सीधे से बात, ज्यादा कोई दे करके तो भैया हमें तुम्हारा दान नहीं चाहिए, हम काहे को ले तुम्हारा दान, नहीं लेते। ये ऐसा संग का त्याग नंबर 8। लेकिन मान की चाह है, नाम की चाह है, तो ये न बनेगा, ये त्याग न बनेगा। जब तक, जहां तक हम अपने आत्मा, अपनी चेतना को भूलकर देह का ही अपने लिए उपयोग करते हैं, देह की ही चिंता करते हैं, भविष्य में देह को ही सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये असत्संग है। और देह के रहते हुए देह के बदलने वाले क्षण क्षण रूप को जानकर देह को अपनी न मानना, ये असत्संग का त्याग नंबर 8। जब कभी भी अपने से भिन्न वस्तु, भिन्न व्यक्ति का संयोग हो, तो उससे संतुष्टि के बजाय उसको तटस्थ होकर देखना आना चाहिए। संयोग से मत भागो, होने दो उसको, लेकिन अपनी जो वृत्ति है उसको हम किस तरह प्रयोग करें। और चाहे जो वस्तु हो, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जो वस्तु है, चाहे जो व्यक्ति है, इनके साथ, इनके संयोग को स्मरण रखना चाहिए कि ये मिथ्या है। और मिथ्या के साथ साथ इनमें सब में, पूरे जगत में चेतन आत्मा को जानकर संतुष्ट रहे, मानकर संतुष्ट न रहे, यही असत्संग का त्याग नंबर 9। अज्ञान अविवेक में ही असत्संग चलता रहता है, ज्ञान विवेक में ही असत्संग का त्याग हो जाता है। जो अपने से भिन्न है उससे प्रीति होना, जो अपने से दूर है, जो कभी मिलेगा छूट जाए, उसकी याद आते रहना, उसका चिंतन करना, उसके लिए व्याकुल रहना, असत्संग नंबर 10। अपने से भिन्न, जो अपने से कभी भिन्न नहीं हो सकता, बुद्धि में, चित्त में ये भी चिंतन धारण करें, जो अपने से कभी भिन्न नहीं हो सकता, जो अभी है, सदा से है, जिसका संग सदा रहता है, जिसको हम नहीं जानते पर वो हमको जानता है, उसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ को अपना न मानना ही असत्संग का त्याग। सत्य परमात्मा वो नहीं है जो कभी हो और कभी ना हो, वो सदा है। तुम उसके प्रति जिस क्षण उपस्थित हो जाते हो, उसी क्षण तुम्हें अनुभव हो जाता है,
और जिस क्षण तुम अपने देह के प्रति देह को मैं मान के उसकी मान्यता बढ़ के आते हो, उस क्षण परमात्मा का विस्मरण हो जाता है। एक ही बात तो एक बार में याद रहेगी। इसलिए जो सर्वत्र है और यहाँ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जो सभी का हो पर अपना न हो, जो अद्वितीय हो, सर्वसमर्थ हो पर हमारे लिए समर्थ नहीं है, जो किसी पर कृपा करे किसी पर न करे, दया करे पर मुझ में न करता हो और सब पर करता हो, परमात्मा को इस ज्ञान के विपरीत मानना असत्संग। ये परमात्मा संबंधी असत्संग है। इस प्रकार विपरीत भावना का त्याग करना चाहिए। ये असत्संग नंबर 11। विपरीत भावना जो हमारे जीवन में घर कर गई है उसका त्याग कर, ज्ञान का तथा त्याग का, तप का और किए हुए दान का, किसी भी प्रकार के अपने नियमित साधना का परिचय देना, उसका अभिमानी होना, ये सबसे बड़ा असत्संग है। फिर से सुने, अपने को जो ज्ञान है थोड़ा मोड़ा, त्याग है, तप है, दान है, इसको स्मरण करना या किसी भी नियमित साधना का परिचय देना, उसका अभिमानी होना, ये असत्संग। अगर इस असत्संग में रहेंगे तो जो ये सत्क्रियाएं हैं इनका हमें लाभ नहीं मिला। सब कुछ परमेश्वर का ही अथवा आत्मदेव की कृपा से सब कुछ सुलभ है, परमात्मा की कृपा से सब सुलभ है, ऐसा समझना ही असत्संग का त्याग है। कौन सा नंबर? 12। अपने ऊपर कृपा समझना, दूसरों पर ऐसी कृपा नहीं है, ऐसा मानना भी असत्संग है। ये भी असत्संग के कारण है। जिस अज्ञान के कारण शरीर, सौंदर्य या इंद्रियां, उसके द्वारा जो प्रतीत होता है सुख, उसमें जो एक सम्मोहन उत्पन्न हो जाता है, एक जो मानसिक बंधन उत्पन्न हो जाता है, ये असत्संग। इस प्रकार के असत्संग द्वारा समय विद्यमान जो परमात्मा देव है उनका अपमान है। ऐसा अपमान उनका नहीं करना चाहिए। इस अपराध के कारण असत्संगी को दुख भोगना पड़ता है। असत्संग के कारण लोभ, मोह, अभिमान, काम, क्रोध आदि विकारों से मुक्त होने के लिए ज्ञान में जागृत रहना और सभी प्राणियों में, यहाँ तक शत्रु में भी आत्मदेव का स्मरण कर मन ही मन परमात्मा की उस दिव्य सृष्टि को प्रणाम नमस्कार करना सर्वोपरि पुण्य है। उस वस्तु को अपनी मानो ही नहीं जिसकी कभी हानि हो, और तथा जो छीनी जा सकती है उसे ही जान लेना चाहिए। जो आत्म तत्व, जो परमात्मा, जो छीना नहीं जा सकता, कभी छूट नहीं सकता, और वही हम स्वयं है। इसलिए स्वयं को जानने की खोज निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर शरीर छूटने के बाद भी स्वयं को जानने की खोज रखनी चाहिए, तो अगले जन्म में फिर से वही प्रयास शुरू हो जाए। और स्वयं को जानने की खोज में कुछ प्रयत्न करना नहीं, सारे प्रयत्न छोड़ के स्थिर हो जाओ, स्वयं को जान गए। इस प्रकार इस ज्ञान से ही भय, चिंता, अशांति, दुख का सदा के लिए अंत हो जाता है। और फिर जब ज्ञान के अनुसार असत के रागी मन का त्याग होगा, त्याग तभी सरल होगा जब सत परमात्मा में ही प्रेम स्थिर होगा। अगर परमात्मा में प्रेम स्थिर न हुआ तो त्याग भी आसान नहीं है। नहीं है राग का त्याग आसान। इसलिए ये स्मरण रखना चाहिए कि असत का त्याग जिसके जीवन में होगा वही अपने को मुक्त अनुभव करेगा, और जिसके जीवन में असत का त्याग नहीं होगा तो पड़े रहो कल्पनाओं में, सुनते रहो, कहते रहो बातें, मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, आप कभी भक्त नहीं हो सकते। जिसे शरीर की ही सुरक्षा चाहिए, सुखी रहने के लिए मन की अनुकूलता अर्थात इच्छाओं की पूर्ति में के पीछे वो पड़ा रहता हो, कष्टों की निवृत्ति के पीछे वो
बहुत सारे देवी देवताओं का प्रयोग करता हो, तप न करता हो, तपस्वी न हो, जिसे अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए धन ही चाहिए और जो बहुत सारा धन जोड़ के रखता हो, मतलब संग्रही हो, पदाधिकार चाहिए, बहुत सुंदर घर, सुंदर रूप, सुंदर संग, सुंदर पति पत्नी, सुंदर बच्चे, ये सारा कुछ संयोग जनित जिसको इच्छित भोग चाहिए, जो ऐसा चाहता है उन्हें तो जो उनकी शक्ति प्राप्त है, जो जीवन में सब कुछ सुंदर चाहते हैं, जैसे शरीर की सुरक्षा, सुखी रहने के लिए मन की अनुकूलता अर्थात इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, कष्टों की निवृत्ति चाहिए होता रहे, महत्वाकांक्षा के लिए धन का संग्रह होता रहे, पदाधिकार भी चाहिए, सुंदर भवन, सुंदर रूप एवं सुंदर पति पत्नी, सुंदर संयोग चाहिए, जैसा चाहे वैसा चाहिए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए उन्हें तो जो भी उनको प्राप्त शक्ति है, जो भी उनको योग्यता है, जो भी उनके पास संपत्ति है, उसके द्वारा वो पुण्यवानों विद्वानों की संगति में रहकर उनकी सेवा करते हुए अधिक से अधिक पुण्यों को बढ़ाना चाहिए। पुण्यवान और विद्वान हर एक से नहीं होगा, हर एक का आशीर्वाद तुमको नहीं लगेगा, बढ़ाना चाहिए और अपराधों को, पाप कर्मों से बचते रहना चाहिए। लेकिन इस तरह के भी कोई हजारों लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस साधन को पकड़ के अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर जाना चाहेगा। पाप कर्म अथवा अपराधों से बचने के लिए परिणाम को समझने वाली सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ऐसी सूक्ष्म बुद्धि की जागृति के लिए जो ज्ञानी जन है उनकी उपासना आवश्यक है और विरक्त महात्माओं के प्रति श्रद्धा आवश्यक है और विरक्त महात्माओं का संग आवश्यक है। अपनी बात उनको मत समझाइए, वो जो बोलते हैं, जो कहते हैं, सब समझ के ही कहते वो बिना बुद्धि के नहीं बोलते ये बड़ा भ्रम है। इसलिए जो कुछ भी हमें सुखद और सुंदर प्रतीत होता है वो किस क्रम से मिलते ही व्यर्थ हो जाता है। ये जब हम नहीं देख पाते, ये बात नहीं समझ पाते, तब हम असत्संगी हैं। और प्रभुमय होने के लिए, सत्यमय होने के लिए, परमात्मामय होने के लिए समर्पण का साहस न होना, ये असत्संग का प्रभाव। हम समर्पित नहीं हो पाते, इसका मतलब असत्संग। हमारा मन कहीं न कहीं फंसा है। आत्मा के रूप में परमात्मा को सभी प्राणियों में न पहचान पाना, आत्मा के रूप में जो प्राणियों को नहीं पहचानते और जो प्रतिमा का पूजन ही करते रहते हैं, मूर्ति में पूजन ही करते रहते हैं और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, वो पूजन करने वाले भी असत्संगी। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में सुना था। ये भागवत की बात है। जो दूसरे जीवों को दुख देता रहता है, अपनी सुख पूर्ति के लिए जो दूसरों को दुख देता है, जो बहुत धन खर्च कर मंदिर में पूजा श्रृंगार कराता है, वो असत्संगी है। वह जिस धन से अभावों की पूर्ति हो सकती है, भगवान कहते तुम हमारा श्रृंगार करो या हमको ऐसे करो वैसे करो, उन्हीं के बाग के ढेर फूल तोड़ो, तरह तरह की आकृतियां बनाओ और फिर अपने अहंकार को प्रसन्न करो। असत्संग है। इसलिए ऐसे पुजारियों को जो और ऐसी प्रेरणा देने वालों को भय, चिंता, अशांति, दुख से कभी मुक्ति नहीं मिलती। वो अनेक अनेक तरह के क्रिया विधि निकालते रहते हैं,
रामचरितमानस में कहा है, राम भगति मणि पुर बस जाके, राम भगति मणि पुर बस जाके, दुख लवलेश न समझे उताके, दुख लवलेश न समझे उताके। इसलिए असत्संग के रहते भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तभी होगी जब असत्संग का त्याग होगा। असत्संग की भक्ति के साधन को ही जो भक्ति मान लेते हैं, ये भ्रम आपका सत्संग से दूर होगा, किसी महात्मा के संग से दूर होगा, कामात्मा के संग से ये भ्रम दूर नहीं हो सकता। इसलिए समझो, चित्त के निरोध में योग नहीं है, चित्त के निरोध में योग नहीं है, चित्त वृत्ति के निरोध में योग है। लोग कहते हैं चित्त अनुपस्थित हो गया, मन अनुपस्थित हो गया ना, उसमें जो स्फुरण है, स्फुरण का संबंध जगत के पदार्थों से है, उसके वरना ऐसे चित्त है तो क्या है, कुछ नहीं। तो चित्त वृत्ति के निरोध में योग है, और चित्त से ही उतरकर चित्त वृत्तियों को दृष्टा होकर देखा जा सकता है। अहंकारी कर्ता भोक्ता बनता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो सरलता पूर्वक सेवा नहीं आती, वही सरसता प्रतिकूल परिस्थितियों में कामनाओं के त्याग से आ जाती है। अतः असत्संग से उत्पन्न कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कामना पूर्ति के पश्चात फिर से वही स्थिति हो जाती है जो कामना पूर्ति के पहले थी। परमानंद परमात्मा इस सत्य को याद रखें और राग रहित होकर जिए। परमानंद परमात्मा निरंतर प्राप्त है और हम भाग रहे असत अप्राप्त के पीछे। जब ये खोज बंद होगी, तब असत संग को जो हमने स्वीकार कर लिया है, जो अपना नहीं है, जिसे अपना मान लिया, उसे अस्वीकार कर देंगे। और उसको अस्वीकार करते ही ये जो कुछ भी मुझे देखता है वो मैं नहीं, और जो भी मेरे आसपास है वो सदा के लिए मेरा नहीं है। सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा में ही है। परमात्मा ही सर्वमय है, अर्थात परमात्मा ही प्रकृतिमय है। यदि प्रकृति के अनुकूल आहार विहार संयम नियम विचार विवेक द्वारा प्राप्त शक्ति संपत्ति योग्यता का विधिवत उपयोग सदुपयोग हम करते हैं, तब जो कुछ व्यर्थ है उसका स्वतः त्याग हो जाएगा, और जो सार्थक है उसका भोग भी स्वतः ही होता रहेगा। इस प्रकार अन्न जल जो ग्रहण किया जाता है, उसमें जितना अंश आवश्यक है उतना ही शरीर में लगता है, और जितना अनावश्यक है वो स्वतः ही प्रकृति के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। स्वतः जो हो रहा है उसको होने दो। कोई प्राणी स्वतः ग्रहण करे तो उसको ग्रहण कर लेने दो। कदाचित क्रोध आदि विकार भी स्वतः निकल पड़े, तो इन विकारों पर भी अन्य के ऊपर मत डालो। अकेले में एकांत में इन विकारों को निकाल दो, ताकि दूसरा कोई मूर्खतावश अगर इन विकारों को दूसरे के ऊपर डालता है तो ये भी महान अपराध बन जाता है। स्वतः प्रकट होने वाले सद्गुणों को अथवा जो सुंदर भाव विचार कोई लेना चाहे तो उसको दे दो, पर दाता दानी का अहंकार न रखना चाहिए। प्रत्येक भोग कैसे भोग हो रहा है प्रकृति के अनुसार और कैसे त्याग होता है, इसको देखते रहना चाहिए। त्यागः प्रपंच रूपस्य चिदात्वावलोकनात् चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो हि महता पूज्यः सद्यो मोक्ष प्रदायकः सद्यो चैतन्य स्वरूप तत्व का साक्षात्कार करके जो नाम रूप का त्याग हो जाता है वही वास्तविक त्याग है। माने मुख्य रूप से चैतन्य स्वरूप तत्व का साक्षात्कार करके जो त्याग हो जाता है वही वास्तविक त्याग है। इस त्याग को महात्मा जन बहुत आदर करते हैं और यही त्याग शीघ्र ही मोक्षदायी है। इसके अलावा कि त्याग मोक्षदायी नहीं है। निवृतम रागस्य ग्रहम तपोवनम चित्त का रंग जाना ही राग है। चित्त का रंग जाना राग है। और किसी भी वस्तु व्यक्ति
से जब हम प्रीति में, उसकी प्रीति में जब हम रंग जाते हैं तभी वो प्रिय प्रतीत होती है। फिर जब हम उसी को मन से बार बार उसी को गाते रहते हैं तो वही राग बन जाता है। फिर से इसको सुन लें। जब हम किसी वस्तु से, व्यक्ति से जब हम प्रीति को रंग देते हैं, प्रीति से किसी वस्तु और व्यक्ति को रंग देते हैं और वो प्रिय प्रतीत होने लगती है, तब फिर हम उसी को मन से गाते रहते हैं। गाते हैं कि नहीं? वही राग बन जाता है। कभी भी राग न रहने पर, कहीं भी जब राग नहीं रहता, तब हमारा घर ही तपोवन की भांति हो जाता है। राग का त्याग ही मुक्ति का द्वार बनता है। परंतु कर्म फल का त्यागी सह त्यागी त्यविधीयते। जो कर्म करते हुए फलाकांक्षा नहीं रखता वही त्यागी अपने को स्वाधीन पाता है। किसी को कोई उपदेश देकर कोई त्यागी नहीं बन पाता, लेकिन ज्ञान में जो दुख के कारण को भली भांति जान लेता है वो दुख ही हमें त्यागी बना देता है। जिसका प्रेम परम सत्य परमात्मा में स्थिर हो जाता है, अनायास उसके जीवन में त्याग फलित हो जाता है। उसी को महात्मा सन्यासी कहते हैं। जिस प्रकार पत्थर में मूर्ति व्यापक है, फूलों में सुगंध व्यापक है, फलों में स्वाद व्यापक है, उसी भांति परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है। त्याग वाला हम लोग गीत गाते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव अब तो दया करो, गुरुदेव अब तो दया करो। कितने दिन से भटक रहे हैं, कितने दिन से भटक रहे हैं। दुख के कांटे खटक रहे हैं, दुख के कांटे खटक रहे हैं। कहाँ कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ कहाँ हम अटक रहे हैं। करुणा कर मम हाथ धरो, करुणा कर मम हाथ धरो। गुरुदेव अब तो दया करो, गुरुदेव अब तो दया करो। मैं आचार विचारहीन हूँ, मैं आचार विचारहीन हूँ। निर्बल हूँ अतिशय मलिन हूँ, निर्बल हूँ अतिशय मलिन हूँ। यही विनय सब भांति दीन हूँ, यही विनय सब भांति दीन हूँ। मोहि न परखो खोट करो, मोहि न परखो खोट करो। गुरुदेव अब तो दया करो, गुरुदेव अब तो दया करो। शील धर्म की बात न जानी, शील धर्म की बात न जानी। अपने ही स्वार्थ की ठानी, अपने ही स्वार्थ की ठानी। करते रहे यही मनमानी, करते रहे यही मनमानी। सदा कुसंगति में बिगड़ो, सदा कुसंगति में बिगड़ो। गुरुदेव अब तो दया करो, यह बिगड़ी किस भांति बनाऊं, यह बिगड़ी किस भांति बनाऊं। स्वामी तब ढिंग कैसे आऊं, स्वामी तब ढिंग कैसे आऊं। लज्जित हूँ क्या मुख दिखलाऊं, लज्जित हूँ क्या मुख दिखलाऊं। महापतित मैं पाप
पाप भरूं, महापतित मैं पाप भरूं, गुरुदेव अब तो दया करो, गुरुदेव अब तो दया करो। तुम ही मेरे सदगति दाता, तुम ही मेरे सदगति दाता, तुम ही पिता, तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो माता, तुम ही सर्वस सब विधि त्राता, तुम ही सर्वस सब विधि दाता। आज हमारे क्लेश हरो, आज हमारे क्लेश हरो, गुरुदेव अब तो दया करो, गुरुदेव अब तो दया करो। हे प्रभु पावन प्रेम दान दो, हे प्रभु पावन प्रेम दान दो, जीवन मुक्ति शांति ज्ञान दो, जीवन मुक्ति शांति ज्ञान दो, परमानंद स्वरूप ध्यान दो, परमानंद स्वरूप ज्ञान दो। पथिक तुम्हारी शरण पड़ो, पथिक तुम्हारी शरण पड़ो, गुरुदेव अब तो दया करो, गुरुदेव अब तो दया करो, गुरुदेव अब तो दया। निर्बल वही है जिसके पास अपना कुछ नहीं, तो जीव के पास अपना कुछ नहीं है। कुछ अभिमान रहित वही है जो अपने को कुछ नहीं मानता। बड़े से बड़ी अच्छाई अभिमान आने पर बुराई में बदल जाती है। अभिमानी व्यक्ति वस्तु और व्यक्ति की दास्ता से कभी मुक्त नहीं हो पाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।